student. I am Bantu Maurya. Today in class 12, we discuss about the protozoan disease amoebiasis. Protozoan disease amoebiasis. This disease is caused by ant amoeba histolytica protozoans. In class 10, in class 12th, we discuss amoebiasis disease that is caused by ant amoeba histolytica protozoans. This disease is a special kind of disease that infects the intestinal part of the human being. The amoeba protozoans like as चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमीबोआइसिस प्रोटोजोवन डिजीज। ठीक है ना। अमीबोआइसिस प्रोटोजोवन डिजीज generally caused by ant amoeba histolytica. It is caused by ant amoeba histolytica. This disease found in human beings, the infective agent is ant amoeba histolytica. इस डिजीज में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है, हमें कह सकते हैं कि द पैथोजन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, द पैथोजन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका affect the colon part of the large intestine. तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो पैथोजन होते हैं, ये पैथोजन ह्यूमन बीइंग के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट को अफेक्ट करते हैं। दिस इज ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ कोलन पार्ट एंड दे सिक्रीट large amount of mucus and causes abdominal pain. It secrete large amount of mucus with viscous fluid with viscous fluid
the ant amoeba histolytica, the ant amoeba histolytica generally transfer or are transmitting the disease through contaminated food and water. We can say that the amoebiasis disease is transmitted through contaminated food and water. This disease is transmitted through contaminated food and water. सिम्पटम ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज के सिम्पटम क्या होते हैं? सिम्पटम ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज के क्या क्या सिम्पटम हो सकते हैं? पहला सिम्पटम है आपका एब्डोमिनल पेन। इस डिजीज़ में एब्डोमिनल पेन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि व्हेन द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अफेक्ट द कोलन पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, देन दे penetrate their epithelial wall and secrete a large amount of mucous substances, and these large amount of mucous substances when secreted, the absorption of water is generally less, and this causes the affect a colon part, and then colon part become swell, and then colon part become swell, and the symptom of this disease, first है abdominal pain, second constipation, नेक्स्ट है आपका क्रैम्प्स, थर्ड क्रैम्प्स। देखिए एब्डोमिनल पेन क्यों होता है? एब्डोमिनल पेन इज ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ इपिथेलियल लेयर ऑफ कोलन पार्ट के इपिथेलियल लेयर में जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोअन्स पेनिट्रेट करते हैं तो वहाँ पर एब्डोमिनल पेन होने लगता है, जिससे उनमें स्वेलिंग होने लगती है और वह पार्ट टोटली कॉन्स्टिपिकेशन में क्या करता है? पार्टिसिपेट हो जाता है और कॉन्स्टिपिकेशन होने लगता है, जिससे पेट में ऐठन या मरोड़ होने लगती है। नेक्स्ट है क्रैम्प। आफ्टर क्रैम्पिंग द रप्चर ऑफ इपिथेलियल वॉल, द ब्लड आर एक्सक्रीट आउट थ्रू द स्टूल, और स्टूल के साथ साथ म्यूकस विथ ब्लड आता है, जिसको कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री, या इसी को हम कहते हैं पेचिस। फोर्थ इसमें क्या होगा आपका? स्टूल विथ
excess with excess mucus and with excess mucus and blood ये इसके क्या हैं, सिम्पटम्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज आर आल्सो ट्रीटेड बाय दिस disease are also treated by drugs, Metrogyl, Dipendal and Normetrogyl। इस डिजीज को किस प्रकार से हम ट्रीट कर सकते हैं, मेट्रोजिल, डिपेंडाल, इन सब का। नेक्स्ट है एंड अदर इफेक्टिव डिजीज आर इंट्रोक्यूनोन। आवर नेक्स्ट डिजीज इज फंगल डिजीज। अब हमारी जो अगली डिजीज है उसको हम क्या कहेंगे, फंगल डिजीज। Fungal disease. There are various kinds of fungal disease produced in. There are various kind of fungal disease produced in human beings, which is responsible for different kinds of symptom on our body. The fungal disease is ringworm, नेक्स्ट है एथलेटिक फुट डिजीज, नेक्स्ट है एथलेटिक फुट डिजीज। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में हैं, दो डिजीज पढ़ने को। रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय द फंगल जनरा माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटान एंड एपिडर्मोट्राइकोफाइटान। तो फंगल डिजीज में हम सबसे पहले रिंगवर्म को पढ़ेंगे। रिंगवर्म इज ए टाइप ऑफ फंगल डिजीज। रिंगवर्म इज ए टाइप ऑफ फंगल डिजीज which is caused by microsporum नेक्स्ट है ट्राइकोफाइटान एंड अनदर ट्राइकोफाइटान या एपिडर्मोफाइटान।
एपिडर्मोपाइटन, ठीक है। तो अब यहाँ इसके देखेंगे रिंगवर्म के सिम्पटम्स क्या होते हैं। द फंगल डिजीज रिंगवर्म, सिम्पटम ऑफ रिंगवर्म डिजीज, सिम्पटम ऑफ रिंगवर्म डिजीज। Symptom of ringworm disease. There are many symptoms arise in the ringworm disease. तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला क्या हो जाता है, ड्राई एंड स्केली लीजन ऑन स्किन। सिम्पटम में पहला है ड्राई एंड scaly lesions on the skin। सेकेंड, ठीक है, lesions are accompanied by lesions are accompanied by the spore formation, due to spore formation, due to spore formation they spread in the form of rings, in the form of rings, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज जो है आपकी वो है हेलीमेंथ डिजीज। नेक्स्ट डिजीज हेलीमेंथ डिजीज। कभी मान लीजिए पढ़ना तो दैनिक के अलावा